एक बार एक गांव में गांव के ही सबसे धनी व्यक्ति ने एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया। मंदिर जब बन के तैयार हुआ तो बहुत से भक्त मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचने लगे। मंदिर इतने अच्छा था कि लोग मंदिर का गुणगान करते थकते नहीं थे। समय के साथ मंदिर भी जाने माने वाले मंदिरों में आने लगा और दूर दूर से लोग भक्त मंदिर में पहुंचने लगे। भक्तों की बढ़ती संख्या को देखकर उस व्यक्ति ने मंदिर में ही भक्तों के लिए भोजन और रहने की व्यवस्था कर दिया। लेकिन जल्द ही उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो मंदिर में इन सभी काम काज को देख रेख कर सके और मंदिर की व्यवस्था बनाए रखे। अगले ही दिन उसने मंदिर के बाहर एक नोटिस लगा दिया। नोटिस को देख के कई लोग उस धनी व्यक्ति के पास आने लगे। लोगों को पता था यदि मंदिर में काम काज का मिल जाए तो पैसा भी बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन वह धनी व्यक्ति सभी से मिलने के बाद उन्हें लौटा देता है और सभी से यही कहता है, मुझे इस काम के लिए एक योग्य व्यक्ति चाहिए जो मंदिर की सही से देख रेख कर सके। बहुत से लोग लौट जाने पर उस धनी पुरुष को मन में ही गालियां देते हैं। कुछ लोग उसे मूर्ख और पागल भी कहते हैं, लेकिन वह किसी की बातों पर ध्यान नहीं देता है और मंदिर के काम काज के लिए एक व्यक्ति खोजने में लग जाता है। वह व्यक्ति रोज सुबह अपने घर की छत पर ही बैठकर मंदिर में आने जाने वाले भक्तों को देखा करता। एक दिन बहुत गरीब व्यक्ति मंदिर में भगवान के दर्शन करने आया। धनी व्यक्ति अपने घर की छत पर बैठकर उसे देख रहा था। उसने फटे हुए और मैले कपड़े पहने थे। देखने में बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं लग रहा था। धनी व्यक्ति की बात सुनकर काफी आश्चर्य में पड़ गया और हाथ जोड़ते बोला, सेठ जी, मैं तो बहुत गरीब हूँ और ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। इतने बड़े मंदिर का काम काज कैसे संभाल पाऊँगा। धनी व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मंदिर के काम काज के लिए कोई विद्वान पुरुष नहीं चाहिए। मैं तो किसी योग्य व्यक्ति को इस मंदिर में काम काज सौंपना चाहता हूँ। लेकिन इतने सब भक्तों में आपने मुझे ही योग्य क्यों माना? उसने आश्चर्य से पूछा। धनी व्यक्ति बोला, मैं जानता हूँ आप एक योग्य व्यक्ति हैं। मंदिर के रास्ते में मैंने कई दिनों एक ईंट का टुकड़ा गाड़ा था जिसका एक कॉर्नर ऊपर से निकल आया है। मैं कई दिन से देख रहा था कि उस ईंट के टुकड़े से कई लोगों को ठोकर लगती थी और कई लोग उस ईंट के ठोकरों को ठोकर खाकर भी गिर जाते थे। लेकिन किसी ने भी उस ईंट के टुकड़ों को वहां से हटाने की कोशिश नहीं की। आपको उस ईंट के टुकड़े को ठोकर नहीं लगी, लेकिन फिर भी आपने उसे देखकर
वहां से हटाने की सोची। मैं देख रहा था कि आप मजदूर से फावड़ा लेकर आए और उस टुकड़े को खोदकर वहीं पर भूमि में गाड़ दिए। धनी व्यक्ति की बात सुनकर व्यक्ति ने कहा, मैंने कोई महान काम तो नहीं किया। दूसरों के बारे में सोचना और रास्ते में आने वाली दुविधाओं को दूर करना तो हर मनुष्य का कर्तव्य होता है। मैं तो बस अपना कर्तव्य कर रहा था। धनी व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने कर्तव्य को जानने और उसका पालन करने वाले लोगों को ही योग्य व्यक्ति कहा जाता है। इतना कहकर धनी व्यक्ति ने मंदिर का कामकाज और जिम्मेदारी उस आदमी को सौंप दी। दोस्तों, कोई हमें देख रहा हो ना देख रहा हो, अपना कर्तव्य हमें करना चाहिए। आपको यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।